वह एक ठंडी रात थी जब समीर अपने पुराने घर की छत पर खड़ा था। उसे अपनी बहन रिया की याद आ रही थी, जो पिछले साल एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रिया एक जिज्ञासु लड़की थी जिसे रहस्यों की खोज में मजा आता था। समीर को यकीन था कि उसकी बहन की गायब होने के पीछे कोई बड़ा राज है। समीर ने अपने पड़ोसी अनिल से मदद मांगी। अनिल एक अनुभवी जासूस था जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता था और उसके पास कई रोचक कहानियां थीं। दोनों ने मिलकर रिया की गायब होने की गुत्थी सुलझाने का निर्णय लिया। वे पहले उस जगह गए जहां रिया आखिरी बार देखी गई थी। यह एक पुराना सुनसान बाग था जो शहर के किनारे पर था। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो रिया की थी। डायरी में उसने कुछ अजीब बातें लिखी थीं, जैसे कि सच्चाई हमेशा छिपी होती है और परछाया में छिपा रहस्य। और समीर और अनिल ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और एक सुराग मिला। रिया ने बाग के एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ छिपाया था। उन्होंने उस पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक के अंदर रिया का एक चित्र और एक नक्शा था जिसमें एक गुप्त स्थान का संकेत था। वे नक्शे के अनुसार उस गुप्त स्थान की ओर बढ़े। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन अनिल की बुद्धिमानी और समीर की साहस ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। अंततः वे एक गुफा के सामने पहुंचे जहां उन्हें रिया की आवाज सुनाई दी। वह गुफा अंधेरी थी, लेकिन समीर ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर उन्होंने रिया को एक जाल में फंसा हुआ पाया। वह कह रही थी, मैंने एक खतरनाक रहस्य खोज लिया था और तभी मुझे पकड़ लिया गया। डरे समीर ने जल्दी से जाल को काट दिया और रिया को बचा लिया। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि गुफा में कोई और भी था, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसने उन्हें देखा था। वे सभी मिलकर उस व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अनिल ने अपनी चतुराई से उसे फंसाया, जबकि समीर और रिया ने भागने का रास्ता खोजा। अंततः उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। समीर, रिया और अनिल ने मिलकर उस रहस्य को सुलझाया और रिया की हिम्मत ने उन्हें यह सिखाया कि कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए। वे तीनों अब एक नई कहानी के साथ लौट रहे थे जिसमें साहस, दोस्ती और रहस्य की गहराई थी।